ओम शांति। मुझे ये कहा गया था कि अभी जो तपस्या वर्ष शुरू होने जा रहा है उसके विषय में मैं आपके सामने अपने कुछ विचार रखूं। वास्तव में जो ये विषय है तपस्या वर्ष या तपस्यामय जीवन, इसमें जितनी हमारी सारी पढ़ाई है, ज्ञान और योग का जो हमारा अभ्यास है, अध्ययन है, बाबा की जो सारी मूल्यों का सार है, वो सब आ जाता है। तो मैंने जब मुझे इस विषय के लिए कहा गया, जो मंथन किया वो आपके सामने रखूंगा। और मैं ये समझता हूं कि जिसे हम तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं या उड़ती कला का, चढ़ती कला का पुरुषार्थ कहते हैं, कोई भी नाम हम उसे दे दें, उसमें वो सभी बातें आ जाती हैं। क्योंकि अगर हम तपस्वी मूर्त बन जाएं, हमारा जीवन तपस्यामय हो जाए, तो जैसे कहा गया है कि हाथी के पांव के नीचे सबका पांव आ जाता है, तो सभी बातें उसमें शामिल हो जाती हैं। तो जो मंथन मैंने किया उसको मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे सामने उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। बाबा ने हमेशा कहा है कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, कोई साधारण सत्संग नहीं है। यहाँ पर हर एक बात का पहले लक्ष्य, उद्देश्य दिया जाता है। जब व्यक्ति के मन में ये बात स्पष्ट हो कि जो कुछ वो करने जा रहा है वो किस लक्ष्य से, तो फिर उसका फोकस, उसका ध्यान वहां रहता है। तो इसलिए ये तपस्या वर्ष जो हम शुरू करने जा रहे हैं, तपस्या का विशेष अभ्यास 14 मास के लिए, उसमें हमारे क्या क्या लक्ष्य विशेष रूप से सामने रहें, उसका पहले मैं आपके सामने वर्णन करूंगा। मेरे ख्याल में 8 मुख्य उद्देश्य हमारे सामने रहने चाहिए। पहला तो ये कि ज्ञान की अनुभूति। हमें ये बताया गया यहाँ पर कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, शरीर नहीं है। परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, परंतु वो गुणों का सागर है, परम धाम का वासी है। ये हमने शाब्दिक रूप से सुना, कुछ उसका अनुभव भी किया, लेकिन उसका बहुत गहरा अनुभव करना, आत्मा का शरीर से जो न्यारापन है, उस न्यारापन में स्थित होकर आत्मा की विशेष अनुभूतियां करना, और वो परम धाम क्या है, कर्मातीत अवस्था क्या होती है, जिनका हमें ज्ञान मिला, मुक्ति अवस्था क्या है। जब मुक्ति अवस्था में या परम धाम में होंगे तब तो वहां की बात ही अलग होगी। लेकिन इस अभ्यासी जीवन में, योगी जीवन में, तपस्वी जीवन में उसका यहाँ अनुभव करना, यही एक विशेष प्राप्तियां हैं। तो पहला उद्देश्य हमारा ये भी रहेगा कि जो ज्ञान हमने सुना, अब उसको अनुभव करें, अनुभव की भी गहराई में जाए। दूसरा ये कि जो बाबा के साथ हम संबंध गाते हैं कि वो माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, स्वामी भी है, साथी भी है, सजनी भी है, साजन भी है, हमारा सहायक भी है, गाइड भी है, सदगुरु भी है। ये जिन गुरुओं का भक्ति मार्ग में गायन करते हैं और अब जिनका हमें ज्ञान हुआ, जो हमने संबंध अब बाबा से जोड़े भी हैं, उनका भी अनुभव करना, उसके अनुभव में ही विशेष प्राप्ति है। केवल उसको समझने से, गायन करने से हम वो पूरा जो हर एक बाबा के संबंध से प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं प्राप्त कर सकेंगे। उसका पिता रूप का प्यार क्या है, माता रूप का प्यार क्या है, सखा रूप का क्या है, वो सहायता किस प्रकार से देता है, जिन परिस्थितियों में हम गुजरते हैं, हमें वो तरीका आए और हम बुद्धि का संग उससे जोड़ के वो हमारा साथी बनता है, तो क्या क्या अनुभव जीवन में होते हैं, परिस्थितियां आती हैं तो उनसे कैसे हमें पार करता है, ये अनुभव सब करना। तीसरा, जो शिव बाबा के गुण गाए गए हैं कि वो आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, सर्वशक्तिमान है,
इन सब का भी अनुभव करना। वो आनंद क्या होता है, उस आनंद में विभोर हो जाना, डूब जाना, एकदम आनंद ही आनंद, उसकी पराकाष्ठा, उससे सर्वोत्तम प्राप्ति तो कोई है नहीं। और इस संगम जीवन में अतीन्द्रिय सुख और आनंद की प्राप्ति अगर हमने ना की तो बाकी क्या किया, बाकी तो टाइम निकल गया सारा। तो इसलिए वो जो गुणों का गायन हम करते हैं, जो विशेषताएं हम बाबा की बताते हैं, उनमें से भी हर एक का अनुभव करना, और केवल ऐसा नहीं कि कुछ देर के लिए अनुभव करना या उसकी हल्की स्टेज का अनुभव करना, उसका गहराई से अनुभव करना, जितना लूट सको। वो कहते हैं ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। वो जो आनंद है अब लूट लो जितना लूटना है। शांति का भंडार है, वो शांति क्या होती है भर लो। यही आपकी स्टेज बनेगी, यही आपकी 16 कला संपूर्ण स्टेज बनेगी, जितना आप उससे लूटोगे, जितना प्राप्त करोगे। थोड़ी सी प्राप्ति से हम खुश हो गए कि लोगों से हमारा जीवन अच्छा है, तो फिर हमने पूरी प्राप्ति तो की ना, उसका पता होने के बाद भी। अगर संसार के लफड़ों में अभी भी लगे रहे जबकि टाइम नजदीक आके पहुंचा है, तो जिस खान के पास हम पहुंचे हैं, जो रतन हमें मिल सकते हैं, अब भी अगर हमने उनको ना लिया तो फिर बाकी कौन सा समय आएगा। जैसे कई हमारे चित्रों में लिखा रहता है, फिर करोगे कब। तो हमारे मन में यही एक प्रश्न हमें बार बार, जैसे दरवाजे पर कोई खटखटाता है, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, घंटी बजाता है बार बार, तो हमारे मन में यही एक होना लगे रहना चाहिए कि फिर करोगे कब। अब अगर ये नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। सोना भी है, खाना भी है, काम भी संसार का करना है, बाकी सब चीज भी करनी है। अगर हम ये बहाने बनाते रहे तो ये फिर कब करोगे, तपस्या कब करोगे। बाबा ने जो हमें स्लोगन दिया है, योगी बनो पवित्र बनो, ये इसी समय के लिए दिया है। अब हमने नहीं किया तो बाबा ने शुरू से ही बताया हुआ है। पहले हम चित्रों के बाद प्रदर्शनी में, शुरू में सब जगह लिखते थे, अब नहीं तो कभी नहीं। अब ये हमारा हल्का जैसे बीच बीच में हो जाता है। तो अब नहीं तो कभी नहीं, अभी हमने तपस्या करनी है। अब पोस्टपोनमेंट का टाइम नहीं है, मुलतवी करने का, इसको स्थगित करने का, बाद में कर लेंगे नहीं। फिर करोगे कब। अपने से बातें करो। बाबा कहते हैं एकांत में बैठ के अपने से बातें करो। जो कई दफा हम कहते हैं समय नहीं, आज ये इससे फारिग होके कल से शुरू करेंगे, नहीं, फिर करोगे कब। कल नाम तो काल का है। तो ये जो अनुभव है आनंद का, शांति का, प्रेम का, उसकी सब शक्तियों का, ये सूक्ष्म अनुभव, ये अब हम करें। तो एक मैंने बताया ज्ञान का अनुभव, दूसरा सब संबंधों का अनुभव, तीसरा उसके सब गुणों का अनुभव, चौथा एकाग्रता की प्राप्ति। भक्ति मार्ग में जो मन भटकता है, कोई व्यक्ति जा रहा है, अब उसका मतलब कुछ नहीं, अपना किसी काम से जा रहा है वहां एंड में, और रास्ते में इधर देखेगा, फिर इधर देखेगा, फिर यहां देखेगा, फिर मन भटकन बिना मतलब के इधर उधर, ऐसे ही बातें भी किसी से बैठेगा, कहेगा अच्छा फिर सुनाओ क्या हाल चाल है। अब हाल चाल शुरू करेंगे, जैसे किसी ने कहा है फ्रॉम रोज टू वार ऑफ रोजेस, बात एक शुरू करेंगे, पहुंच जाएंगे कहीं कहीं, सारी दुनिया का चक्कर वहीं बैठे बैठे लगाएंगे। तो वो जो मन के भटकन है, मन को जो हमने लूज छोड़ा हुआ है इधर उधर, तो एकाग्रता की शक्ति के बारे में बाबा ने कितना कहा हुआ है कि लेजर रेस की तरह से, एक बहुत तीव्र किरणों की तरह से हम संसार में प्रकाश फैलाएं, शांति और शक्ति की किरणें फैलाएं। वो जब तक एकाग्रता नहीं होगी वो कैसे करेंगे। तो ये इस वर्ष में हमारा मन ये फालतू बातें छोड़ के, व्यर्थ की, जिसको बाबा ने कहा है व्यर्थ चिंतन छोड़ो, पर चिंतन छोड़ो, तो एकाग्रता, तपस्या वर्ष का एक हमारा भाव, एक लक्ष्य हमारा ये रहेगा कि हमारी एकाग्रता हो और एक रस अवस्था हो। पांचवा ये उद्देश्य बता रहा हूं कि एक रस अवस्था हो। क्योंकि अभी क्या होता है, किसी ने महिमा कर दी तो नशा चढ़ गया, फिर किसी ने कह दिया तुम तो बिल्कुल बेकार आदमी हो, जो काम बताता हूं सब गलत करके आते हो, ठीक है कल से तुम्हारी छुट्टी हुई, मैं अब किसी दूसरे को करूंगा। तो हमारी हवा ही निकल जाती है, हम समझते हैं आप क्या करेंगे, ये आदमी तो इतनी मेहनत की हमने और उसका हमको इफ्जाना यही दे रहा है, 5 आदमियों के सामने कह रहा है कि तुम बेकार आदमी हो। बाबा कहता है तुम विशेष हो, करोड़ों आत्माओं से तुम्हें चुना है, और ये मुझे कह रहा है तुम बेकार आदमी हो। तो या तो मन में कंफ्यूजन होगा, संघर्ष होगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगी मन में, और या वो जो नशा चढ़ गया था, 110 टेम्परेचर चढ़ गया था, कपारी खुशी, वो 95 पर आ जाएगा, वीकनेस उसकी आ जाएगी। तो वो हमारी एक रस अवस्था रहे,
हमें बाबा मिला है, बाबा से ये खजाने हमने लेने हैं, हमारा तपस्वी जीवन है। हम किसी की महिमा पर या किसी निंदा पर थोड़ी खड़े हुए हैं। निंदा करेगा तो हम फां हो जाएंगे और महिमा करेगा तो हम फूल के कुप्पा हो जाएंगे, ये तो नहीं। हम तो अपनी मस्ती में मस्त हैं। बाबा ने जो हमें, बाबा कहते हैं अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, हमें जो बाबा ने विधि बताई है, साधन बताया है, हमने उससे सिद्धि प्राप्त करनी है। हम अपने जीवन को बना रहे हैं, दूसरे के कहने पर क्यों हम अपना चलते हैं। तो ये जो हमारी अवस्था है, ये तपस्या वर्ष में, ये हम ध्यान रखें कि हमारी एक रस अवस्था हो और संस्कार परिवर्तन हो। कई भाई बहन, कई हम अपने सब खुद, हर कोई इस बात को देखे, कई आदतें हैं कि वो अभी हमारी गई नहीं। जब से हम ज्ञान में आए, इतना सुना, इतना योग लगाया, बाबा हर मुरली में सावधान करते हैं, लेकिन फिर भी लोग भी हमको कहते हैं कि भाई ये चीज आपकी नहीं बदली, इतने वर्ष आपको आते हुए हो गए। तो इस वर्ष होलसेल जैसे सफाई की जाती है, पूरी दिवाली आती है तो सारे कमरों का आप वो करके और जितना भी कचरा है बाहर निकाल के खत्म करते हैं। तो इस बात पर हमारी अटेंशन रहे कि जो आदतें हमारी अभी तक हैं, और कोई जानता है नहीं जानता, हम खुद तो जानते हैं कि हमारी कौन सी आदतें हमें परेशान करती हैं। हम उनके गुलाम बने हुए हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्या ले जाना है क्या उनको सतयुग में साथ में? अगर ये पोटली, ये गठरी साथ में ले गए, वहां तो दरवाजा बंद कर देंगे, रास्ते जाने का देंगे नहीं। परम धाम में भी जा नहीं सकते जब तक धर्मराजपुरी में उसकी चुंगी वसूली ना दो। तो फिर उसको यहीं छोड़ो, अपनी मर्जी से छोड़ो, बोझ लेके क्यों उसको साथ में जाते रहे। तो जो हमारी कुछ ऐसी आदतें हैं जो दूसरे भी परेशान, हम भी परेशान। बाबा हमेशा पहले शुरू से कहते, बच्चे मैं आपसे क्या चाहता हूं, कुछ नहीं मांगता, सिर्फ यही कहता हूं कि जो अपना कचरा है वो मुझे दे दो, जिन चीजों से परेशान हो वो मुझे दे दो। आपकी अच्छी चीज में कोई हाथ ही नहीं लगाता, आप इनसे परेशान है ना, इसी से अशांत और दुखी है ना, बस वही मुझे दे दो। अब इतनी मुद्दत में वही नहीं हम दे पाते। वो जो खराब चीजें हैं जो हमें तंग करती हैं, उनको ही हमने सारा अपने पास भर रखा है। तो इसलिए ये हमारा जो वर्ष है, इसमें हम ध्यान दें कि जो हमारी आदतें हैं, हमारी तपस्या ऐसी प्रज्वलित हो, ऐसी योग की अग्नि प्रज्वलित हो कि वो आदतें जो जा नहीं रही वो टूक टूक हो जाएं, उनसे हम फारिग हो जाएं, उनकी गुलामी से आजाद हो। और जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि हमारी फरिश्ता स्टेज हो, बच्चे फरिश्ता बनो, उड़ती कला बनो, डबल लाइट बनो। तो वो स्टेज कब बनेगी? बाबा कहते हैं सतयुग में जो वो लक्ष्मी नारायण बनना है या देवी देवता बनना है, आज भी मुरली में था, कल भी था, कि किसी से हाथ उठवाएंगे तो कोई नहीं कहेगा मैंने सीताराम बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। लेकिन लक्ष्मी नारायण बनने से पहले यहाँ फरिश्ता बनना है। जब तक फरिश्ते नहीं बने, सब रिश्ते खत्म नहीं किए और संसार के आकर्षणों से हम उड़ती कला में नहीं गए और हड्डी के रहित नहीं हम बने। हड्डी के रहित का मतलब तो समझते ही हैं आप सब। हमने इतनी सेवा नहीं की कि हड्डी हड्डी हम दे दें और शरीर के भान को भूल जाए। फरिश्ता नहीं जब तक हम बने, तो ऐसे ही मियां मुंह मिट्टू बने कि भाई हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे? तो पहले पहले ये हमारी स्टेज है और उस तपस्या वर्ष में हमारा ये भी एक लक्ष्य सामने रहे कि हमने अब फरिश्ता बनना है। और बिंदु रूप की स्थिति जिसका अनुभव अगर नहीं किया हमने, एकदम लाइट और माइट का गोला, जिससे हमें लगे कि बस जो हम लोगों को वर्णन करते हैं कि आत्मा एक लाइट है, ज्योति बिंदु है, एक माइट है, तो मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, उसका स्वरूप बन के संसार को हम लाइट और माइट दें, उस बिंदु रूप की स्थिति में रहकर इसका अनुभव, इसकी प्राप्ति। और आठवां, जो अनेक प्रकार की शक्तियां हैं सूक्ष्म, जैसे परखने की शक्ति। बाबा कहते हैं आपके सामने कोई आया, ये क्या चाहता है, शांति चाहता है या ये मुक्ति का चाहता है या जीवन मुक्ति चाहता है, ज्ञान का शौकीन है और किस प्रकार का व्यक्ति है, ये हम समझ सकें। अपनी भी जो बात है उसके मन में बिठा सकें। जैसे साइंस वाले टेलीफोन से, टेलेक्स से अपना मैसेज कहीं भेज देते हैं, हमारे मन की सूक्ष्म शक्तियां आ जाएं। अभी ऐसा समय जैसे आ रहा है कि हम अपनी योग की शक्ति से किसी दूसरे को अपनी जो बात कहना चाहते हैं कह दें। अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। योग से तो हम कोई उसके लिए नहीं पुरुषार्थ कर रहे, लेकिन उन शक्तियों का स्वतः ही वो हमारे जीवन में जैसे जैसे हमारी लाइन क्लियर होगी और हमारा योग ठीक तरह से लगेगा, तो ये सूक्ष्म शक्तियां आ जाएंगी। और उसका नेट रिजल्ट, ये 8 मैंने आपको उद्देश्य बताए जो मुख्य हमारे सामने रहेंगे, और उसका नेट रिजल्ट, उसका जो
एक विशेष फल है सबका मिला जुला, वो ये निकलेगा कि हमारी जो योग की स्थिति है वो अगर निरंतर नहीं तो निरंतर जैसी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि अभी योग है अभी योग नहीं है, अभी लाइट जगी हुई है अब बिल्कुल बुझ गई, ऐसा नहीं होगा। बल्कि वो हमारे योग की निरंतर जैसी स्टेज, जैसे कि हमारा स्वरूप है ना, आत्मा हम हैं ही आत्मा ना, तो उस स्टेज में नेचुरल रूप से हम टिके हुए अपने को महसूस करेंगे। तो ये जो 8 बातें मैंने आपको हमने बताई, ये हमारे लिए उद्देश्य सामने रहें और इस उद्देश्य को सामने रख के हम चेक करें कि हमारे में ये शक्तियां आ रही हैं कि नहीं, हमारे ये उद्देश्य पूर्ण हो रहे हैं कि नहीं। हमारा तपस्या वर्ष सफल तभी है और उसमें से हर दिन, हर सप्ताह, हर मास सफल तभी है जब इनकी प्राप्तियां हो रही है, इनका विकास हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो समझो कि हमारी तपस्या ठीक नहीं लग रही, उसको ठीक करो। सब तारें लगा भी लें हम, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ भी दें, और अगर वो लाइट आती नहीं, करंट आता नहीं, तो चेक कराना पड़ता है ना भाई इसका फ्यूज खराब है या कहीं तार लीक करती है या क्या बात है, इसको ठीक करो। तो फिर उस तपस्या को अपने ढंग से उसको करेक्ट करो जिससे ये चीजें आनी चाहिए। दूसरा अब ये है कि तपस्या वर्ष में हम करें क्या। तो पहले ये है कि हम इस तपस्या वर्ष में सबसे पहली बात अपने सामने ये रखें कि हम तपस्वी मूर्त बने। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ घंटे और बढ़ा दें जिससे हम तपस्या करें, योग अधिक लगाएं, वो तो उसका एक हिस्सा है, पार्ट है। लेकिन टोटल ये हो कि हमारा जो जीवन हो वो जीवन ही तपस्वी जीवन हो, जिसमें योग की भी हम ज्यादा समय देकर अभ्यास को बढ़ाएं। तो तपस्वी जीवन से हमारा क्या अभिप्राय है, अब वो 8 बातें मैं आपको बताता हूं। किन बातों को हम ध्यान रखें जिससे हम समझें कि हमारा जीवन जो है वो तपस्वी जीवन है। एक तो ये कि हमारा जो जीवन है उसमें सादगी हो, सिंपल। बाबा ने बहुत मूल्यों में कहा है सिंपल और सैंपल। बच्चे सिंपल बनो और सैंपल बनो। जो तपस्वी होगा उसके घर में चाहे करोड़पति भी आदमी क्यों ना हो वो, लेकिन उसका जीवन जो होगा वो ज्यादा विस्तार किया हुआ। जूते हैं तो जितने फैशन जूतों के आए, 20 प्रकार के जूतों के जोड़े रखे हुए हैं, 60 प्रकार के वो बुशल्ट और पैंट और ड्रेस रखे हुए हैं, ये शादी के मौके पर, ये खेल के मौके पर, ये सैर के मौके पर, ये सोने के टाइम, ये पहनने के टाइम, ये दफ्तर जाने के टाइम, ये वगैरह वगैरह। तो इतना सारा विस्तार बुद्धि का करने से उसकी बजाय जिसमें जीवन में सादगी होगी, जितनी हमारी जरूरियात पूरी हो सकती है, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है, उसका हम ख्याल रखते हुए, अपने ऊपर कम से कम खर्च करते हुए, सेवा पर अधिक से अधिक लगाते हुए हमारा जो जीवन है वो सादा जीवन हो। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि आदर्श जीवन हो। देखकर कोई भी कहे कि भाई आपको देखकर बड़ी खुशी होती है, आप कहां से ये शिक्षा प्राप्त करते हो, आप तो सब लोगों से न्यारे हो। बात क्या है, आप का बोलना, चालना, उठना, बैठना सब लोगों से अलग प्रकार का है, सदा मुस्कुराते रहते हो, प्रेम की दृष्टि से देखते हो, किसी से आपका झगड़ा कभी सुना नहीं, अनबन आपकी होती नहीं, वगैरह वगैरह, आपका व्यवहार इतना मधुर है, सबसे प्रीत निभाते हो। तो जो हमारा सारा जीवन है टोटल, भाई मुंह बोलती तस्वीर जिसको कहा जाता है, हमारी एक्टिविटी, हमारा व्यवहार ही ऐसा हो कि जिसको बाबा कहते हैं आदर्श जीवन हो, सैंपल हो। बाबा कहते हैं कि आप मेरे शो केस के शो पीस हो, चेतन म्यूजियम हो आप। तो वो हमारे जीवन में ध्यान रहे कि हमने कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं करनी जो एग्जाम्पल ना हो। लोग तो कह देते हैं भाई आखिर हम मनुष्य हैं, मनुष्य तो गलती का पुतला होता है, ऐसे तो होगा ही, तो ऐसे कह के ढीला छोड़ देते हैं। एक आदमी बहुत गुस्सा करता है, ऊंचा ऊंचा बोलता है, उसको लोग कहते हैं धीरे तो बोलो। कहता है जी आप बुरा नहीं मनाना, ये तो मेरी आदत है, मैं ऊंचा ऊंचा बोलता हूं। इतना ऊंचा बोलेगा लोग सुनेंगे, पता नहीं क्या झगड़ा हो गया। वो ऑर्डिनरी साधारण बोलना ही ऐसा है कि आदमी को डर लगता है, इससे हमने बात शुरू की तो लोग हम भी साथ में शामिल हो जाएंगे, लोग समझेंगे इससे कोई झगड़ा हो रहा है उसका। तो हमारा जीवन टोटल आदर्श में हो, एग्जाम्पलरी लाइफ हो, ये हमारा ख्याल रहे, जिसको आजकल इंडस्ट्री में, विज्ञान में सब लोग कहते हैं एक्सेलेंस, श्रेष्ठता, उत्तमता हम अचीव करें अपने लाइफ में, हमारे उत्तम हम बन जाएं। पुरुषोत्तम युग है ना ये, तो पुरुषों में उत्तम हम बने, लाइफ हमारा ऐसा हो। तो एक मैंने बताया सादगी, दूसरा आदर्श, तीसरा सात्विक। सात्विक में सब चीज सात्विक आ गई, टोटल मैंने कह दिया सात्विक। पहनना भी सात्विक, खाना भी सात्विक, रहना भी सात्विक, सब चीज जो बाबा ने बताई हुई है कि सात्विक क्या होता है
उसको हम ध्यान दें। ये अचार, ये मुरब्बे, ये फलानी चीज, ये मिर्च मसाले, ये कचौड़ियां और वो सब चीजें जो हम खा के वो उधर से वो क्या नाम है, मसाले से वो जीभ भी जल रही है, स्वाद भी आ रहा है, तो ये कोई सात्विक तो नहीं। जो और हम कहते हैं कि भाई शराब नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, सिनेमा नहीं देखना चाहिए, मुरली में ताबिर नावल नहीं पढ़ने चाहिए वगैरह, तो ये सब असात्विक हैं, तामसिक हैं। लेकिन सात्विक भोजन में जहाँ योग से बना हुआ भोजन हो, बाबा की याद में बना हुआ, वहाँ ये भी तो हो कम से कम कि भाई हम फल अधिक खाएं, हल्का भोजन हम खाएं, हमारे भोजन में ये इस किस्म की चीजें जो जिभा के स्वाद के लिए हैं। अगर अभी तक हम किसी न किसी इंद्रिय के वश हैं, उसके साथ हम लटके हुए हैं। ठीक है, कोई चीज किसी को वैद्य बताता है भाई तुम नींबू का अचार लो, तुम्हारा पेट खराब है, वो तो हुई उसकी औषधि। और अगर हम उसको इसलिए सेवन करते हैं भाई हमारे आहार का, हमारे भोजन का एक हिस्सा है, वो भोजन का हिस्सा तो नहीं है। अगर आप उसके आम का अचार, इमली का अचार, बड़ा खट्टा मीठा और इमली का सारा चाट बना के उस पर डालें वगैरह वगैरह, ये तो ठीक है, हमें कोई ऐसा भी नहीं, हम योगी लोग हैं तो राजयोगी हैं, भोजन को हमने ठीक भी बनाना है। ऐसा नहीं कि नमक ज्यादा है तो भी ठीक है, नमक नहीं है तो भी ठीक है, डालना तो ठीक है हमारा हर एक चीज श्रेष्ठता से। लेकिन इंद्रियों के वश होकर, इंद्रियों के स्वाद के गुलाम होकर हम कोई काम करें तो वो भी जैसे कि सात्विकता नहीं है। और अलौकिक जो भी कार्य हम करें, मान लो संसार की कोई किसी भी मौके पर कुछ भी हम करते हैं, तो वो हमारा टोटल, हम ये ख्याल रखें कि संसार से न्यारा ही हो। बाबा ने जो हमें दृष्टि हमारी बदल दी, वृत्ति हमारी बदल दी, ज्ञान हमें दिया, तो हमारे हर एक काम में अलौकिकता हो। और बाबा ने बहुत सी मुरलियों में कहा है कि इच्छाएं, इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाएं हमारी कम हो। ठीक है, इच्छा के बिना तो कोई काम होता नहीं संसार में। एक तो हमारी सात्विक इच्छाएं हो, अलौकिक इच्छाएं हो, पारमार्थिक इच्छाएं हो, जैसे हमने कहा लौकिक भी कोई हैं, तो वो कम से कम हमारी इच्छाएं हो। इच्छाओं से ही संसार में सारा संघर्ष पैदा होता है, अशांति पैदा होती है, और ये जितने हमारी अवस्थाएं खराब होती हैं, इसलिए बाबा ने सार में यही कहा हुआ है कि बच्चे इच्छा मात्रम विद्या, इन इच्छाओं से वो एक बाबा मिल गया तो उसी की खुशी में अब समझो कि हमें सब कुछ मिल गया। नहीं तो फिर वो तृष्णा, आप भया बूढ़ा और तृष्णा भई जवान, वो अगर तृष्णाएं बढ़ती गई तो उसके गुलाम बन जाएंगे। और उसके अलावा हम ये ख्याल रखें कि भाई कम से कम 4 घंटे हमें प्रतिदिन योग में रहना है। इसके अलावा जो हमारा योग हो वो अखंड हो। अखंड का मतलब यह है कि अगर एकदम पूरा बहुत ज्यादा अग्नि हमारी तीव्र ना भी प्रज्वलित हो, ऐसा ना हो कि एकदम बुझ जाए। जैसे कई लोग पुराने आग जगती रखते थे थोड़ी बहुत, तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाए, लाइट जैसे चली जाती है एकदम। तो अगर हमारा 4 घंटे योग रहता है, बाकी समय भी ऐसा ना हो कि एकदम ही योग समाप्त हो जाए। चलो हल्की योग की स्टेज बाबा ने बताया हुआ, सुदर्शन चक्कर बुद्धि में घुमाओ, चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो, चलो बाबा की याद का कोई गीत सुन लो। अगर योग की वो बीज रूप बिंदु रूप स्टेज नहीं है तो बाबा की मुरली पढ़ लो, वो भी योग है। संसार की बातें तो नहीं सोच रहे, लेकिन हल्के रूप से भी बाबा की याद, मैं आत्मा हूं और मुझे परम धाम जाना है, अब मैं स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहा हूं, इससे बिल्कुल बुद्धि खाली होकर संसारिक बातों में तो न चली जाए एकदम। तो ये इसको मैं कहता हूं कि भाई योग की कुछ ना कुछ अग्नि प्रज्वलित हो ही रहे। और एक तो योग की जो हमारी क्वालिटी हो, जैसे मैंने बताया अखंड, और दूसरा प्रचंड, जिसको कहा जाता है तीव्र अग्नि, यानी ऐसी अग्नि भट्टी जिसको हम कहते हैं। तपस्वी जीवन का मतलब यह है कि अब हमारी जीवन में जो योग की है वो आग धधकनी चाहिए। जैसे लोहा पिघल के फौलाद बनाते हैं हम, या पानी की तरह से वो लिक्विड उसको बना लेते हैं, ऐसे ही योग की अग्नि जब हमारी इतनी तीव्र होगी तभी तो वो आदतें भी बदलेंगी, और जो हमारे विकर्म हैं वो भी दग्ध होंगे, और हमारे संस्कार भी बदलेंगे। सब बातें तो तभी होंगी, वरना तो नहीं होगा। इसलिए उस की जो स्टेज है हमारे जो तपस्वी जीवन में, ऐसा नहीं हल्का सल्का क्लास में आए, चलो योग पहले हो रहा है, रेड लाइट ऑन है, 15 मिनट योग में बैठे। अब वो बैठे तो सही पालती मार के, लेकिन योग में थे या नहीं थे। फिर उसके बाद मुरली हुई, समाप्त हो गए, आज की दिहाड़ी पूरी हुई, चलो आज का काम समाप्त हुआ। ये तो नहीं, वो योग तो लगा ही नहीं पूरी तरह से।
योग की भट्टी हम कैसे प्रज्वलित करें और उस स्टेज को कैसे प्राप्त करें, ऐसे तो मन को खुश करने से काम चलेगा नहीं। तो ये 8 बातें मैंने आपको बताई जिसमें कि हमारा जीवन तपस्वी जीवन हो, इसको हम ध्यान दें जी। एक बताया सादगी, दूसरा आदर्श, तीसरा सात्विक, चौथा अलौकिक, पांचवा इच्छाएं कम हो, वैरागी जीवन, और छठा जो है कम से कम 4 घंटे, सातवां बताया अखंड, और आठवां प्रचंड तीव्र अग्नि, योग की ज्वाला, भट्टी जिसको कहते हैं हम लोग। इसके बाद अब इस सारे पुरुषार्थ को इस वर्ष में क्या करना है, उसकी जो गाइडलाइंस हैं, जो आउटलाइन है, उसकी रूपरेखा क्या हो, वो मैं थोड़ा सा आपसे बताता हूं। सबसे पहले तो हम प्रतिज्ञा करें। जैसे पुराने ब्राह्मणों का ये एक नियम है, कोई भी कार्य करेंगे तो संकल्प लिख करते हैं पहले, चाहे वो हथियाला बांधते हैं, चाहे वो जल लेके संकल्प करते हैं। हमको वो तो नहीं करना, वो तो लौकिक है। मैंने बताया हमें हर एक चीज अलौकिक करनी है, लेकिन अपने मन में जब तक कोई दृढ़ संकल्प ना लिया जाए, प्रतिज्ञा नहीं की जाए, तो उसमें वो बल नहीं आता, फोर्स नहीं आती। तो क्या प्रतिज्ञा की जाए वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले भाव ये है हमारा कि दृढ़ संकल्प, बाबा ने कई दफा कहा है कि मन की दृढ़ता से कितने लाभ है। तो उस दृढ़ संकल्प में या प्रतिज्ञा में क्या क्या प्रतिज्ञा करें। पहला ये कि मैं अलबेलापन नहीं आने दूंगा, इस बात की प्रतिज्ञा करें। बहुत सारी बाबा की अव्यक्त वाणियां अलबेलापन पर चली हुई है। अलबेलापन आएगा, फिर वो धीरे धीरे आपको क्लास से, दैवी परिवार से अलग कर देगा। अलग करके जैसे दुश्मन किसी को अलग जगह पर लेके अकेला पाके मार देता है, फिर आपको ज्ञान से भी मार देगा। ये ऐसी ऐसी बाबा ने बताई हुई है कि ये आपका बहुत बड़ा शत्रु है। ये 5 विकार भी इसी से फिर आना शुरू हो जाते हैं। अलबेलापन, कल कर लूंगा, आज नहीं, तो आज तो तबीयत ठीक नहीं, आज तो फलां जगह आया देर से, सुबह को योग में नहीं उठ सकता, मजबूरी है, कारण है, कल से मैं कह रहा हूं कि डबल लगा दूंगा, आज नहीं लगा सकता, वगैरह वगैरह। ये जो है, ये टाल मटोल जो है ना, अलबेलापन, ये बहुत बड़ा शत्रु है। और फिर कल कुछ और बहाना बन जाएगा। जिसको आदत आग हो गई बाबा की अवज्ञा करने की, फरमान को टालने की, वो नाफरमा बरदार जो बन जाएगा। आज जिसने इस आज्ञा को टाल दिया कि बच्चे अमृत वेले का योग लगाओ या इन चीजों का पालन करो, अलबेलापन ने आके उसको ये बुद्धि को मलिन कर दिया, उसके ऊपर छाया डाल दी। और वो स्वयं जिसको पहचानता है कि शिव भगवान स्वयं मुझे ज्ञान दे रहे हैं, उनकी आज्ञा को टालता है। ये अलबेलापन इतना खतरनाक है, इसको छोटा मत समझो। ये तो बाबा की नाफरमा बरदारी है, यानी उसका हुक्म को टालना वाली बात हो गई। और जिसमें ये आ गया तो वो तो खत्म हो गया, उसका कनेक्शन ही टूट गया। तो इसलिए पहले अपने मन में ये ख्याल रखो, आज क्लास में नहीं जा सकता, बारिश है, आज जो है सर्दी है, मेरे कान ठंडे हो रहे हैं, नाक ठंडा हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो कोई उसका साधन कर लो। ये नहीं कि उस बात के अधीन होके, ये तो सब आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, वातावरण बदलेगा, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन वो अलबेलापन जीवन में ना हो, ये पहली प्रतिज्ञा दृढ़ हो। और दूसरा, आलस नहीं करना। योग में बैठते हैं, सुबह को भी योग में बैठते हैं, मान लो अगर उसमें नींद का हल्का सा भी वो है, तो बजाय योग करने के नमाज पढ़ते हैं। तो योग तो ना पढ़े, योग तो नहीं कर रहे, तो नमाज पढ़ रहे। तो वो जहां पर भी, ये बाबा कहता है छठा विकार है सुस्ती, आलस। तो अलर्ट होके, एक्टिव होके, जो कमाई का टाइम है, बाबा कहता है यू आर एट वार विद माया, माया से आपकी लड़ाई है। अब हमारे सिपाही अगर बॉर्डर पर खड़े हुए हैं दुश्मन का सामना करते हुए, गोलियां चल रही हैं और वो सोए पड़े हैं, पहरेदार ही अगर सोए पड़े हों तो क्या नतीजा होगा आप सोचिए। बैठे हैं योग में, और इस समय बाबा से योग लगा के लाइट और माइट लेके सारे संसार को देनी है, तत्वों को भी बदलना है, हमारी इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, और हम झुटके खा रहे हैं। झटका तो नहीं खाते, झुटका खाते, बात एक ही हो गई। तो उसका ध्यान हम दें कि लाइफ में हमारे वो सुस्ती और अलबेलापन ये ना है, ये प्रतिज्ञा दृढ़। और तीसरा, किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना आए। कौन सी अशुद्धि? अब मैं आपको 8 प्रकार की अशुद्धि बताता हूं, सारी मुरलियों का सार, जिसमें बाबा ने जो जो कुछ छोड़ने के लिए कहा हुआ है और जो जो कुछ जीवन में धारण करने को कहा हुआ है। 8 प्रकार की शुद्धियां कौन सी बाबा ने बताई है? बुद्धि की शुद्धि पहले तो,
बुद्धि की शुद्धि। जितना हम योग लगाएंगे, ज्ञान धारण करेंगे, ये बुद्धि पत्थर से पारस बनती जाएगी, इसमें रत्न भरते जाएंगे, ये दिव्य बनती जाएगी, ये विशाल बनती जाएगी, इसमें बल भरता जाएगा। अभी ये पत्थर बुद्धि है। तो बुद्धि में शुद्धि, जो संसारिक ज्ञान है, संशय है, ये बुद्धि को मैला करता है, खराब करता है। एक तो संशय, जो आज भी बाबा ने निश्चय, निशाना वगैरह की बात कही, नशे की, तो एक तो संशय है जो बुद्धि को अशुद्ध करता है, और दूसरा जो संसारिक ज्ञान, जिसको बाबा कह रहे थे नावल पढ़ते हो तो वो बुद्धि खराब हो जाती है, परमत पर चलते हो वगैरह वगैरह। बुद्धि के बाबा ने बताया वो बुद्धि की शुद्धि का क्या मतलब है। तो एक तो बुद्धि की शुद्धि, दूसरा मन की शुद्धि, उसमें दृष्टि वृत्ति भी आ जाती है, मन की शुद्धि। तीसरा तन की शुद्धि, भाई लैट्रिन में जाते हो उसके बाद स्नान करो, वस्त्र जो है स्वच्छ पहनो, अपना बिस्तरा, अपने सारा जो रहने करने की जगह है वो साफ सुथरी हो। तपस्वी जीवन है तो उसका वातावरण कैसा हो। भोजन की शुद्धि चौथा। पांचवा अध्ययन की शुद्धि, कोई ऐसी चीज ना पढ़ो जिससे